सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार। किसान भाई, आज हम बात करने वाले हैं, जितने भी हमारे प्यारे किसान भाई थे, टमाटर की रोपाई तो कर दिए थे नवंबर के लास्ट में, दिसंबर भी। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं किस किस प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है। अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, ये टमाटर का जो फसल है, यहाँ पे दिखाएंगे कितनी तैयार हुई है और इसको कौन कौन से प्रोसेस से गुजारा जाता है। बेहतरीन पैदावार लेने के लिए कौन सा प्रोसेस अच्छा होता है, सब कुछ जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। बंद करो। तो आज हम बात करेंगे हमारे जो किसान भाई हैं, इनको तो आपने बराबर हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। ये बहुत ही पुराने हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके की सभी जितनी सब्जियां हैं इनके पास लगभग खेती करते हुए चले आते हैं। तो आज मेरा मेन टॉपिक जो है टमाटर की खेती पे, कौन से समय पे टमाटर लगाया जाए बेहतरीन पैदावार मिलेगी, और इस समय जो टमाटर लगाए हैं अंकल जी किस समय पे लगाए थे, सब कुछ जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में बारीकी से अंकल जी से लेके आप लोग को देने वाला हूं। अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम, गाँव का पता बता दीजिए। मेरा नाम कृष्ण प्रसाद है, ग्राम माझा, पोस्ट उधरना, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। अंकल जी, आप जो है, हमने आपकी टमाटर की खेती देखा, तो हमारे बहुत से किसान भाई जो टमाटर की खेती करना चाहते हैं, तो बताइए कौन से समय पे इसको लगाया जाए और आपकी कौन सी टमाटर की वैरायटी में अच्छी पैदावार है और इसके कौन कौन से प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है। सब कुछ हमारे किसान भाई को आप हमारे दर्शकों को बताइए। सब जैसे नवंबर में जो बैठाया जाता है जी, नवंबर में जैसे नामधारी 526 है जी, 585 है, या लकी कंपनी का, किसी कंपनी का बीज डाला जाए और उसे जो है खेत की तैयारी जुताई करके वो नाली हम झाड़ते हैं। तो देखो नाली इसमें हिगर नाली के ऊपर मेड़ी पे बैठाते हैं, उसके बाद सिंचाई दो सिंचाई के बाद अब गोड़ाई हो रही है जी। गोड़ाई करने के बाद मेड़ी चढ़ेगी, इस पर फिर सिंचाई होगी। ये बताइए कि आपने इसमें जो आपके जो पौधे लगाए हैं, आपने कौन सी वैरायटी के जो है यहाँ पे पौधे लगाए हैं, देसी है या हाइब्रिड है? ये सब हाइब्रिड है। तो सबसे ज़्यादा पैदावार किसमें देखने को मिलता है? हाइब्रिड में कई क्वालिटियाँ हैं, जैसे एक से एक है, कोई लंबा पौधा का है, कोई छोटे पौधे का है जी। तो ये जैसे कि आपने जो हमारे बहुत से किसान भाई ये खुद ही बीज का चयन करके उसकी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो अगर जैसे कि बाहर से पौधे खरीद के लेके आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो अगर खुद ही नर्सरी तैयार भी करते हैं, नर्सरी के तैयार करने का थोड़ा सा प्रोसेस अगर बता दें। नर्सरी तो आसान है, इसका जो है जैसे 10 ग्राम बिया के लिए जी 10 वर्ग मीटर की जगह है, दे दीजिए उसको और पानी भर के उसके बाद बिया छितरा दीजिए। एक बीघे में कितने ग्राम बीज लग जाएगा? 10 से 20 ग्राम तक। 10 से 20 ग्राम तक। और जैसे कि आपने जब नर्सरी तैयार किया जाता है, नर्सरी तैयार करने के बाद कितने दिनों बाद इसकी जो है रोपाई की जाती है? 20 से 25 दिन तक अंदर में कर देना चाहिए। 20 से 25 दिन। और फिर ये पौधे जो आपने इसमें देखे, हमने आपकी जो फसल देखी, जो हमारे किसान भाई हैं देख रहे हैं, तो इसमें बताइए कि ये जो पौधे लगाए हैं, जब इनकी जो हाइट आ जाती है, हाइट आने का इसमें कारण था, इसमें धान था जी, धान समय से खाली नहीं हो पाया जी, तो इसलिए पौधे बड़े हो गए। अब पौधे में हम देखें कि पौधे की जो यहाँ पे हाइट आई है, हाइट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पौधे पे फुटाव नहीं हुआ। अब गांछा चलेगा इसमें जी, अब ये सब गांछा ले रहा है नीचे से जी जी। तो इस तरीके से अगर आप हाँ, तो इस तरीके से अगर ये हमारे किसान भाई करते हैं, तो आप बताइए हाँ, कि छोटा पौधा में जब बैठेगा तो और अच्छा रहेगा जी। छोटे पौधे में जैसे 20-25 दिन तक बैठाया जाए तो अच्छा रहेगा जी। और जब महीना 1.5 महीना हो जाएगा तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, गांछा लेट चलता है जी। तो जैसे रोपाई करने के बाद फिर उसके बाद कितने दिन बाद खेत में सिंचाई की जाएगी? रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई होगी, मेड़ी पे रहेगा ये पौधा जी, और उसके बाद जब फिर बरक जाएगा खेत तो फिर एक बार सिंचाई करने के बाद गोड़ाई हो जाएगी। तो उसमें कोई रासायनिक उर्वरक डालते हैं कि आप देसी खाद डालते हैं, क्या क्या आप डालते हैं थोड़ा? हमारे पास देसी खाद है नहीं, DAP रहेगा, पोटास रहेगा और जो है पौष्टिक जो रहेगा। एक बीघे में आप लगभग कितने जो है 20 किलो का एवरेज DAP रहेगा, 10 से 15 किलो तक पोटास रहेगा। आपके इसमें कितने बीघे में टमाटर की खेती किए हुए हैं? 3 बीघा में है ये। 3 बीघे में। ये बताइए कि फिर अब ये आपने पौधे का जब रोपाई कर देते हैं तो ये कितने दिनों बाद फल देना चालू करते हैं?
एक 1.5 महीने के बाद। 1.5 महीने बाद। और फिर ये जो देख रहे हैं, हमने देखा कि आपने जो रुपाई किया था, यहाँ पे रुपाई करने पे जो पौधे के बीच गैप रखे हैं आपने, ये गैप कितना है? 2 हाथ की दूरी है, यानी कि 1 मीटर। 1 मीटर की, पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। पौधे से नहीं, नाली की नाली 1 मीटर, पौधे पौधे जो है 2 फीट। पौधे से पौधे 2 फीट। किसान भाई, जो है पौधे में दूरी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे कोई पौधे जब किसी रोग से संक्रमित हो जाते हैं तो हमारे दूसरे पौधे भी उससे संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको रोग बचाना है तो पौधे के बीच जो है गैप काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो ये जब 1 महीने बाद फल देना चालू होते उसके बाद आपने ये कितने महीने की लगभग टोटल सीजन, ये फल जब देना चालू करते हैं कितने महीने तक लगातार ये फल देते हैं? अभी जो नवंबर का बैठा रहेगा तो अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा फल। तो अप्रैल के बाद फिर से नया कल्ला लेकर फिर फल लग जाएगा। अच्छा, ये 2 शिफ्ट में फल देगा? हाँ, 2 शिफ्ट। तो देख रहे हैं हमारे किसान भाई, जो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती करना चाहते हैं, टमाटर खेती उतना ज़्यादा कठिन तो नहीं है, फिर भी एक अनुमान लगा लेते हैं। अंकल जी ने 3 बीघे का जो यहाँ पे टमाटर खेती की है, इनका अभी तक कितना खर्च आ चुका है। और ये साथ में देखेंगे कुदाल लेके जुटे हुए हैं, खुद ही स्वयं की यहाँ पे गुड़ाई करते हैं, और गुड़ाई 3 बीघे की गुड़ाई खुद ही स्वयं किए हुए हैं। अंकल जी, ये बताइए कि आपने 3 बीघे की जो टमाटर खेती यहाँ पे कर रहे हैं, लगभग आपको यहाँ पे कितना खर्च आ जाता है? खर्च तो ऐसे अधिक नहीं आता है इसमें जी। इसमें 3,000-4,000 तक खर्चा आता है, लेकिन अगर रोग लगना शुरू हो जाता है तब दवा में ज़्यादा खर्च होता है। दवा में? हाँ, तब उसमें 200 रुपये टंकी तक दवा पड़ जाती है। तो जब यहाँ पे आपके फलों की तुड़ाई होती है तो लगभग एक दिन में आप कितनों का फल तोड़ लेते हैं? अब मौसम के ऊपर सब निर्भर है, मौसम और भाव के ऊपर जी, कितने के ऊपर कितनी आमदनी होगी। नहीं, आमदनी की बात छोड़, जैसे कि एक दिन में 3 बीघे में आप कितने का टमाटर ग्राहक के ऊपर भी है, वो भी निर्भर है। ये बड़ा ग्राहक मिला तो अधिक से अधिक तोड़ लेते, 10-12 कुंटल। नहीं, फिर भी एक अनुमान बताइए कि आपके पास 3 बीघे, अगर 1 बीघे में कितना टमाटर एक दिन में तुड़ाई की जा सकती है, कितने कुंटल की किलो में? अरे कम से कम 10 कुंटल तो तैयार ही हो सकता है एक दिन के। गर्मी के समय में बहुत तेज तैयार होता है। तो किसान भाई देख रहे हैं, गर्मी के समय में हमारे जितने किसान भाई टमाटर खेती करना चाहते हैं, उस समय में आपको काफ़ी अच्छा लागत कम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा होने वाला। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये तो खास उतनी ज़्यादा वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे पौधे में जो अभी फूल आना चालू हुआ है। जब तक कि फूल खेत में फल दिखाई ना, पेड़ में फल दिखाई नहीं पड़ता है, खेत की देखने में अधूरा अधूरा लगता है, तब तक जो हमारी मेहनत रहती है सब डांड रहती है। लेकिन अब जब धीरे धीरे करके यहाँ पे मेहनत रंग ला रही है, अब अंकल जी की पूरी फसल देखेंगे, एक बार देख लेंगे, बहुत ही फसल की जो खेत में देखने के बाद लग रहा है किसी किसान का खेत है। और किसान का खेत देखने में अच्छा है, और पौधे की जो हाइट है बहुत ज़्यादा आ गई थी। इसके लिए आपको पौधे की सही समय पे आपको रुपाई कर देना, जिससे कि पौधे की हाइट ही नॉर्मल रहेगी। किसान भाई, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि खेत की गुणवत्ता आपको जांच करना है। खेत की गुणवत्ता जांच करने के बाद उसको खेत का अपने पीएच चेक कराने के लिए जहाँ भी आपके यहाँ चेक किया जाता होगा, मिट्टी को आपको अपने खेत से निकाल के उसको चेक करवाने के लिए लेके जाना है। उसका पीएच चेक करने के बाद ही आप जो है वहाँ पे टमाटर की खेती कीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि टमाटर खेती कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक अच्छे बीज का चयन करना है, जो बेहतरीन क्वालिटी का बीज हो, जो आपके यहाँ आसानी से मिल जाए, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक हो, जो बीज शोधित करके आते हैं, ऐसे बीज का चयन करें। और जब आप नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करने के लिए आप जो है खेत को अच्छी तरीके से बनाएं, जिसमें वहाँ पे खरपतवार एक भी ना हो। और कोशिश करके ऐसा बोएं कि जो है थोड़ा सा, आप जब भी नर्सरी तैयार करें, नर्सरी के बीच में गैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आप नर्सरी तैयार करें तो वहाँ पे जो है आप क्यारी, जिस तरीके से क्यारी नुमा से बुआई किया जाता है, उस तरीके से आप जो है नर्सरी तैयार करेंगे। उसमें क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं उसमें उनकी जो बहुत ही तंदुरुस्त पौधे तैयार होते हैं। और फिर उसके बाद नर्सरी जब आपको आपकी 1 महीने में तैयार हो जाती है, जब आपकी नर्सरी, जो आपके पौधे होते हैं, जब आपको तंदुरुस्त दिखाई दे तो तभी आपका उसका रोपण अपने खेत में करना। अब दिखाएंगे यहाँ पे जो खेत में रोपण किया गया है, यहाँ पे रोपाई किए हुए करीब ये
जो है नवंबर लास्ट का पौधा, यहाँ पे इसकी जो हाइट देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लंबी हाइट है। यहाँ पे करीब 1 से 1.5 फीट का पौधा हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे करके अब इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, जिस तरीके से क्यारी नुमा यहाँ पे बैठाया गया, ऐसे ही आपको बैठाना है। सबसे ज़्यादा अगर आपको पैदावार देखने को मिलेगा तो आपको झालर पे पैदावार देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे पौधे से पौधे के बीच की जो दूरी रखा, करीब यहाँ से 1 से 1.5 फीट के बीच की दूरी है पौधे में। और जितनी अच्छा बेहतरीन दूरी पौधे में रहेगी, उतनी ज़्यादा अगर कोई भी रोग आपके खेत में आता है तो एक पौधा अगर संक्रमित है तो उससे दूसरा पौधा संक्रमित नहीं होता है जल्दी से। उससे जब तक संक्रमित होगा दूसरा पौधा, तब तक आप अपने खेत में कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको करने के बाद फिर आपको ध्यान दिया, नर्सरी लग जाने के बाद यहाँ पे आपको समय समय पे पानी की सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इनको पोषक तत्व की कमी, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, मुर्गी की खाद हो गई, और कुछ डाई हो गया, फिर हल्का फुल थोड़ा बहुत यूरिया हो गया, इन सब का थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। लेकिन आपको कोशिश करेंगे आप जितनी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, देसी खादों का उपयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी फसल अच्छी होने वाली है। मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे भी अभी जो पौधे लगाए गए इसमें फूल आना धीरे धीरे चालू हो। ये देखिए, ये पौधों में धीरे धीरे फूल आना चालू हो गए। अब यहाँ पे बात होती है, जब यहाँ पे 1-1.5 महीने में जब पौधे तैयार हो जाते हैं, 1.5 फीट के हो जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसकी गुड़ाई की जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखेंगे, यहाँ इस तरीके से गुड़ाई कर दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे जो खरपतवार है उसको नष्ट हो जाए। खरपतवार नष्ट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे बीच में जो ये झालर के लिए जो बांस लगाए गए हैं, बल्लियाँ गाड़ी गई हैं, इसलिए गाड़े गए हैं कि यहाँ पे इसमें अभी तार और रस्सी के पूरा एक बेहतरीन तरीके का बांध दिया जाएगा, जिससे कि जो पौधे हैं पौधे उसी पे बांध दिए जाएगा। फिर जो फल होंगे कुछ ज़मीन में नहीं है, ज़मीन में पौधे आ जाने से उनमें जो क्वालिटी होती है, फलों में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, तो उसमें मार्केट में उसका अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से पूरा गाड़ा गया, इस तरीके से आपको गाड़ना है। फिर उसके बाद ये जो मिट्टी है, मिट्टी को भुरभुरी है, फिर इसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे बांध बनाया गया है, फिर वैसे यहाँ पे मिट्टी चढ़ाई जाएगी हर पौधे पे। मिट्टी चढ़ाने के बाद जिससे कि सिंचाई करने में ज़्यादा पानी ना लग पाए, उसके लिए फिर अच्छी तरीके से सिंचाई कर दी जाती है।